मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्लास 8 प्रश्नावली है 5.4 और मेरे यूट्यूब चैनल है काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.4 का 4th वाला क्वेश्चन से। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्रदान हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित संख्या जो हमें संख्या दी गई है, इस संख्या में से हमें ऐसी कौन सी संख्या हम घटाई जाए कि वो एक संख्या जो है, जो घटाने के बाद जो हमें राशि प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो, वो पूर्ण संख्या प्राप्त हो और उस पूर्ण और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। इस विधि में, इस प्रश्नावली में हम अब तक जो विधि करते आए हैं, वैसे तो वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधि है, लेकिन अब यहाँ पर हमें भाग विधि से कहा गया है प्रश्नावली 5.4 में, तो हम इसे करते हैं कुछ इस तरह। सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिखते हैं 402 और इसके ऊपर इस तरह से बार मतलब जोड़ा बनाते हैं और ये इस तरह से लाइन खींचते हैं। पहली संख्या क्या है? 2, मतलब 4 है, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो उसके या तो बराबर हो या कम हो, लेकिन ज्यादा। तो 2 से 2 को हमें 3 बार लिखना है, तो 2 हमने यहाँ लिखा और 2 दूनी 4, इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस होता है। तो 2 और 2 4 हो रहे, यहाँ पर आ गया 0 0 0। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो कि हमारा मान कितना हो, ओनली 2 हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम जब 4 को 8 से रखते हैं तो कितना आता है? 41 आता है, लेकिन ज्यादा है और 2 भी ज्यादा है, तो हमें यहाँ 4 के बाद 0 रखते देखते हैं, 0 0 0। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है, जो कि 2 से कम है। तो यहाँ पर भी हम 0 रखते हैं, यहाँ भी 0 रखते हैं। ऐसा करने से हमें 3 शून्य प्राप्त होते हैं और इस तरफ जो शेषफल बचता है वो है 2 बचता है और इस तरफ प्लस होता है। और हमें 0 एक बार यहाँ लिखा, 2 बार यहाँ और 3 बार यहाँ। तो हमें कितनी बार लिखा? हमने यहाँ पर लिखा हमें 20 प्राप्त हो रहे, लेकिन हमें जो है वो शेषफल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 402 माइनस 2 बराबर 400। और ये 400 क्या है? ये 400 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। हमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछा था, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या तो 400 प्राप्त होगी, लेकिन अभी हम 400 क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह 400, अगर हम 402 में से अगर 2 माइनस करते तो हमें वर्गमूल 400 प्राप्त होगा और 400 का वर्गमूल हमें संख्या 400 प्राप्त होती है और 400 का वर्गमूल है 20। ओके, तो फिर यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। आंसर न्यूनतम संख्या हमें पूछी थी, न्यूनतम संख्या तो हो गई 4। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हमें प्राप्त हुई? पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो गई 400 और 400 का जब वर्गमूल हमें 400 अंडर रूट बराबर 20। ये तीनों इसके आंसर है। ओके, ये तीनों इसके आंसर है। तो न्यूनतम संख्या में प्राप्त हुई 4 हमें प्राप्त नहीं हुई, यहाँ हमें 2 लिखना है, 2। ठीक, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी प्राप्त हुई? 400, और हमें पूछा इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये ठीक है, आपको समझ में आ गया है। ठीक इसी तरह हम चलते हैं 1989 दिया गया है, वो लिखना है। संख्या हमें दी गई है, ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग संख्या व वर्गमूल। पूर्ण वर्ग संख्या और हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल और न्यूनतम संख्या। तो हम चलो इसे पहले बार लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, क्या देना है कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो कि दोनों को गुणा करे तो इससे कम होता है। 4 चौका 16 आता है, 5 पच्चे 25 हम नहीं लिख सकते। और यहाँ पर हमें 3 बार, एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। इस तरफ तो होगा प्लस 4 और 4 8 और इस तरफ 19 में से 16 गए 3 8। तो हमें संख्या प्राप्त होगी 389। तो हमें अब इनके पास में ऐसी संख्या रखनी है, हम 3 रखते देखते हैं 8 के पास में
3 त्रिका 9, 8 तरी 24। टर्म हो रही है तो हम ज़्यादा देते हैं, 4 चौटा 16, 8 चौटा 32 और 33, तो 336 और 5 से टरे दे तो 5 25 25, 8 25 40, 40 और 2 42, ज़्यादा हो रही तो हम यही संख्या हम लिखे रहे, क्या प्राप्त हुआ 336 प्राप्त हुआ। किस तरह प्राप्त हुआ, जब हमने 4 यहाँ रखा और यहाँ रखा। ओके, तो इस तरफ होगा माइनस 9 में से 6 गए, पीछे बचे 3, 8 में से 5 3 गए, पीछे बचे 5, तो शेष बचा है वो है शेषफल। यहाँ पर आपको लिखना है 1989 माइनस 53 बराबर, देखो 9 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3 और 19 का 19, 9 में से 3 गए ये 6, ओके 6 और ये 19 का 19, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त हुई, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई है 1936 प्राप्त हुई है। और 1936 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, जब 1936 यहाँ 1989 था और उनमें से अब 53 बाहर आ रहे तो पीछे बचे 1936, और ये इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है, ये इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। तो यहाँ पर आप ये आंसर इस तरह लिख सकते हैं, आंसर ये इस तरह लिख सकते हैं। आंसर पूर्ण वर्ग संख्या में 1936 प्राप्त हुई और उसका जो वर्गमूल है 4, और न्यूनतम संख्या कितनी आई है, न्यूनतम संख्या ये 53, ये है 53 न्यूनतम संख्या है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है हमने भाग विधि से किस तरह करना है, मैंने समझाया है। बस हमें जो संख्या आ रही है शेष पर, उसे जो मेन जो हमें संख्या दी उनमें से माइनस करना है, और फिर जो हमें जो वर्गमूल प्राप्त हुआ था वही इस संख्या का वर्गमूल है। तो ठीक इसी तरह हम चलते हैं थर्ड वाले में, हमने सारी बातें लिखनी है, दिया गया है संख्या और 3250 ज्ञात करना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हमें, और वर्गमूल में फिर जो संख्या आई थी उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हमें 3250 हम इस तरफ लिख देते हैं, 2 मिनट दीदी, 3250 हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बार लगा देते हैं और फिर इसको इस तरह कर देते हैं, फिर यहाँ पर अब 32 आ रही, तो ऐसी कौन सी संख्या है, देखो वापस मैं वर्ग सारने लाती हूँ, 32 चाहिए लेकिन 32 यहाँ चाहिए है क्या नहीं, 36 आ रहा है जो ज्यादा, तो हम 5 वाला ले दे, 5 को 5 से गुणा किए और 5 को हमें 3 बार, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो आए हमारे 25। 12 में से 5 रहे, पीछे बचे 7 और 0 में से 0 रहे, 2 में से 2 रहे, 0, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, 5 में से 5 और 5 10। अब यहाँ पर दूसरी संख्या हम उतार देते हैं। अब हमें 10 के पास में ऐसी संख्या रखनी है जो कि 750 हो या फिर 750 से कम हो, तो फिर हम 10 के पास में संख्या रख के देखते हैं। 10 के पास में हम 7 रख के देते हैं, 7 7 49, 7 हमें कितनी चाहिए थी, 750, तो बिल्कुल हमारे पास आ गया है 749। हम यहाँ पर 7 रखते हैं, यहाँ 7 रखते हैं और यहाँ 7 रखते हैं, तब हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 749। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचता है, ओनली फॉर 1, तो न्यूनतम राशि कितनी आ गई है, 1, और फिर हम यहाँ पर कितना है 3250 माइनस 8 बराबर 3249। तो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आई, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 3249, और जब 3249 का वर्गमूल कितना होगा, बस यही वाली राशि होगी, जब इसमें से घटाएंगे तो यही वाली राशि होगी। ओके, 57। क्योंकि बस शेषफल तो 1 ही बच रहा है, जब इस संख्या में से हमें 1 माइनस कर देते तो हमें तो हमारा वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा ना। ओके, तो ये क्या है आंसर, ये क्या है, ये है आंसर। ठीक, इसी तरह अब आगे संख्या है
दिया गया है संख्या, ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग संख्या व वर्गमूल। किससे करना है? भाग विधि से। हमें यहाँ संख्या दी गई है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें एक ऐसी छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है प्रश्नानुसार जो कि इस 825 में से अगर हम माइनस करें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और फिर उसके बाद में उस संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है। तो 825 हमने लिख दिया। सबसे पहले इन पे हम बार लगा देते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं 8 है, हमें एक ऐसी दो संख्या लेनी है तो दोनों को सेम होनी चाहिए। जैसे कि 2 दूनी 4, चलो 4 4 16 हो जाता है। इटे देखो 2 और 2 से गुणा करें तो 4 होगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा। हमें 8 या तो 8 चाहिए या 8 से कम, तो 2 को 2 से गुणा करने पर यहाँ भी हमें 2 लिखना है और 2 चौथा 8 और इस तरफ होगा प्लस, इस तरफ 2 और 2 हो गए 4, 8 में से 4 रहे 425। अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जो कि या तो 425 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए। तो हम चलो संख्या रखते देखते हैं। हम 4 के पास में 7 रखते देखते हैं। 7 7 49, 4 7 4 28 और 4 32। हमें कितनी चाहिए? 425। चलो 8 से रखते देते, 8 8 64, 6 8 8 8 2 16, 8 24 8 4 32, 32 और 6 38 और एक बार 9 रखते देखते हैं। 9 9 गुण 50, हासिल लगी 7, 9 चौथा 36, 36 और 7 43। तो ज़्यादा हो रही है ये नहीं, तो हम यही ले दें। हम यहाँ पर 8 रखे दें, यहाँ 8 रखे दें और यहाँ पर भी 8 रखे दें और हमें संख्या प्राप्त होगी 384। इस तरफ प्लस होगा, इस तरफ माइनस होगा। तो 5 में से 4 रहे 8, यहाँ नहीं जाएगी तो हासिल लिया। 12 में से 8 रहे 4, यहाँ हो गया 0। तो शेषफल हमें क्या बचा है? यह शेषफल बचा है 41। और तो हमें वही बताया गया जो हमें संख्या मिलेगी उसमें से हमें क्या करना है? शेषफल को घटाए दे तो हमें नई पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। 5 में से 1 गए 4, यहाँ था 12, नहीं जाएगी 2 में से 4 तो हासिल लिए। 12 में से 4 रहे 8 और पीछे बचा 7। तो नई पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त हुई? पूर्ण वर्ग संख्या तो प्राप्त हुई हमें 784 और इस 784 का जब वर्गमूल निकाला 784 बराबर ये वाला ही वर्गमूल होगा, क्योंकि 825 में से तो 41 हम माइनस करेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या ही तो प्राप्त होगी और पूर्ण वर्ग संख्या का तो हमने वर्गमूल निकाल दिया है भाग विधि से। ये इसका होगा आंसर 28। ओके, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये है इसका आंसर। ओके, ठीक इसी विधि से भी करना है। अब दिया गया है संख्या, हमें ठीक कौन सी संख्या दी गई है? 4000 ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना होगा और फिर जो संख्या बचेगी फिर उसमें से माइनस करनी होगी। शेषफल जो आएगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं 4000। सबसे पहले इन पे इस तरह बार लगा देते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि हम यहाँ पर 4 और 0 आ रहा, मतलब 4 चौथा 36। देखो या तो 36 गुण 50 तो ज़्यादा होगा, तो 6 6 36, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 36 और यहाँ भी हमें 6 लिखा। 6 और 6 तो 12 हो गए, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस। 40 में से 36 रहे 4 0 0। अब 12 के पास में हमें ऐसी संख्या रखनी है जो कि 400 से कम हो, लेकिन 400 से या तो 400 हो, 400 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 12 के पास में हम रखते हैं 3 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 300 गुण 70 आ रहा है। एक बार हम 4 रखते देते हैं। 4 चौथा 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 496 ज़्यादा आ रहा है, तो हम यहाँ पर कितनी संख्या रखेंगे? यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई थी? 3 रखने पर 300 गुण 70। चलो अब यहाँ पर तो होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस। 10 में से यहाँ हासिल लिया, 10 में से 9 रहे 1 और यहाँ हो गया 9 में से 6 रहे 3, ये 0। तो शेषफल कितना बचा है? शेषफल बचा है
31, तो हम यहाँ पर लिखे दे 4000 माइनस 31। चलो 4000 माइनस 31, 10 9 9, यहाँ पर हो गए 9, 9 में से 3 गए, पीछे बचे 6, यहाँ पर हो गए 9 और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3, 3969। नई जो राशि आई 3969। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई 3969, और इसका हम जब वर्गमूल निकालेंगे 3969 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो यही संख्या, ये 63, यही है इसका आंसर, तो 63। ओके, ये है इसका आंसर। ठीक है, इस तरफ क्वेश्चन 5 वाला हमने 4th वाला पूरा कर दिया है। आशा है मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आशा है कि आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।